आप सभी को सुबह का सलाम और सबत मुबारक हो। आइए डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं उन सभी गवाहियों के लिए जो कुछ क्षण पहले जो है हम सब ने एक दूसरे से जो है वो बताई है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारा निगहबान है और वो हमें संभाल कर हर रोज रखता है और आज का दिन भी दिखाया ताकि उसके घर में जो है हम आ सकें और उसकी महिमा जो है वो कर सके। आज का लेसन जो है वो हमारा पास जो है वो 13वां लेसन है, यानी इस त्रिमास का ये आखिरी लेसन होगा। और इस लेसन का शीर्षक जो है वो है द टेबरनेकल, यानी सेंचुरी के बारे में या वेदी के बारे में जो है यहाँ पे बयान किया गया है। सेंचुरी जो है वो लगभग 132 बार जो है बाइबल में इसका जिक्र आया है। और जब हम अगर आप ज्यादा इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हायर डेस्टिनी में एक्सोडस 35 से 40 चैप्टर जो है वो देख सकते हैं। आपको वहां पर जो है इसके बारे में और जो है वो नॉलेज या उसके बारे में और आपको खुदा का वचन जो है वो मिल सकता है। इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि इस लेसन को जितना भी हम इसको सरल तरीके से और खुदा के कलाम से जो है समझाएं, बट हम फिर भी खुदा के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा खुद हमें इस लेसन को सीखने और समझने की जो है वो तौफीक दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आसमान में हम किसी और को नहीं आपको जानते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सृजनहार मुक्तिदाता हैं। आपके लहू से हमें कफारा मिला है, हमें उद्धार मिला है। और खुदावन, हमारे हर एक पाप दोष जो हमने जाने अनजाने में किए हैं खुदावन, उन सभी की भरमाई आपने अपने लहू के साथ जो है वो दी है। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन आपके, और अपने होठों का बलिदान आपके सामने लेकर आए हैं। हम अपने कन्फेशंस को कि हमने पाप किया है खुदावन, और ऐसे भी पाप जो अभी तक हम जानते नहीं हैं, पर अगर हमें मालूम हो तो खुदावन हम चाहते हैं कि हम उसकी भी आपके सामने माफी जो है वो मांग सके। प्रभु यीशु मसीह को और उसके लहू को याद करते हुए खुदावन अपने अपने जीवनों को आपके समीप लेकर आए हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कबूल करें और आप हमें अपनी आत्मा से भर दें। कोई भी ऐसा गुनाह आपके और हमारे बीच में ना रहे जो दीवार बन जाए, बल्कि खुदावन हर एक गुनाह जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे ही आप फेंक दें। हमें खुदावन अपनी पाखरू से मसा करें। ये देह आपका मंदिर है, आप आके बसें और खुदावन आपका नाम मुबारक ठहरे। आज के लेसन में भी आप हमारी मदद और सहायता करें। और खुदावन आप बोले हम सुने, आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। आप खुदावन हमारे जीवनों में राज्य करें, आप हमारे राजा रहे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। आमीन। आज का लेसन जो 13वां है, आखिरी लेसन है इस त्रिमास का, एक्सोडस जो है वो खत्म हो जाएगी और हम जो है आज की याद करने की आयत जो कि निर्गमन उसका 40 अध्याय है, उसकी 34 और उसकी 38 आयत को जो है वो देखेंगे। कोई भी मेरे साथ 34 से पढ़ दे। उसकी 34 34। से 38। नो, सिर्फ 34 और 38 आयत। जी। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान से भर गया। इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। आमेन। ओके, आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विशेष जगह है जिस जगह को हम ऑलरेडी निर्गमन उसके 25 उसकी 8 आयत में दे चुके हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ जहां पर मैं वास जो हूं वो कर सकूं। आइए देखते हैं इजिकियल उसका 23 और उसकी 39th वर्स। वहां पर जो जिक्र आया है वो इजिकियल जो है वो परमेश्वर की सेंचुरी को, उसकी वेदी को, उसके मिलाप वाले तंबू को, उसके घर को दिखा रहा है। इसका मतलब खुदा ने क्या कहा कि मेरा भी तंबू अपने साथ, मेरा भी डेरा अपने साथ बना लो ताकि मैं तुम्हारे साथ जो हूं वो रह सकूं। इब्रानियों में जो शब्द सेंचुरी का आया है वो मिकदास है। मिकदास मीन्स जो कि बहुत पवित्र जगह हो,
जैसे कि पवित्र स्थान हम इस वेदी को कहते हैं। सो एक जगह जो कि पवित्र हो। और इजिकियल उसकी 23 उसकी 39th वर्स में लिखा है कि वो खुदा का घर है। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ इजिकियल उसका 23 और उसकी 39th वर्स। जी। वे अब पढ़िए जबेस। वे अपने लड़के वाले अपनी मूर्तों के सामने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्र स्थान अपवित्र करने को उसमें घुसी। देख, उन्होंने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया है। ओके, सो यहाँ पर भवन शब्द आया है, पर अंग्रेजी में इसे हाउस कहा गया है। कि देखो, उन्होंने मेरे घर में ये पाप जो है वो किया है। सो इसका मतलब पहली चीज हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मिलाप वाला तंबू खुदा का घर है, खुदा का डेरा है, जो उसने अपने लोगों के बीच में जो है वो लगाया है। इनफैक्ट यही शब्द अगर हम देखें तो यूहन्ना की अंजील में भी प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है इसी तरह से कहा कि उसने जब मरियम के पास जो है फरिश्ता आया, तो मरियम को फरिश्ते ने क्या कहा कि एक ऐसे पुत्र को तू जन्म देगी जिसका नाम तू इमैनुअल रखना, यानी कि खुदा तुम्हारे साथ या हमारे साथ। सो इमैनुअल का जो शब्द का मतलब है वो भी है कि खुदा हमारे साथ। जब हम टेबरनेकल बनाने की बात मूसा के जरिए से सुनते हैं, तो मूसा के जरिए से वो घर जो खुदा का घर है, और खुदा वहां पे क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे मध्य में जो हूं वो डेरा करूंगा। सो इसलिए जब सेंचुरी है, आइए देखते हैं, पहली चीज हमें देखने को ये मिली है कि सेंचुरी जो है वो खुदा का घर है, और जहां पर खुदा अपना डेरा करता है। सेंचुरी जो है उसका एक रास्ता है, उसकी महानता को जो है वो दिखाता है। भजन संहिता उसकी 77 उसकी 13 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरा रास्ता सेंचुरी से होकर जाता है। या बहुत खूबसूरती से कि योर वेज इन द सेंचुरी, अंग्रेजी में बहुत खूबसूरती से जो है वो लिखा है। पर आइए देखते हैं भजन संहिता 73, आई डोंट नो हाउ टू से इन हिंदी, 73 उसकी 17th वर्स, 17 आयत। जी। और एक जन निकाल के रखे भजन संहिता 96 उसकी 6वीं आयत। यस। जब तक जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। ओके, अंग्रेजी में जो है वो इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, क्योंकि वेल 73 की 17 में लिखा है, until I went into the sanctuary of God, then I understood their end। ओके, सो कहने का मतलब जो है क्या समझ आता है कि जब तक हम सेंचुरी के अंदर जाकर नहीं देखे, तो हमें पता नहीं लगा कि सेंचुरी के खुदा के रास्ते कैसे हैं, खुदा जो है वो अंत कैसे कर रहा है, यानी जजमेंट कैसे देगा, खुदा जो है वो मुक्ति कैसे जो है वो देगा। सो इसलिए जो सेंचुरी है वो हमें खुदा के रास्तों के बारे में, उसकी ग्रेटनेस के बारे में जो है वो बताती है कि वो किस तरह से हमारी जिंदगियों में काम करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्स, भजन संहिता। डिड आई से भजन संहिता 68:24? Oh, no, I said 96:6. Sorry. नाइन्टी सिक्स सिक्स। जी। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। Amen. So हाँ। अंग्रेजी में लिखा है his honor and beauty is in his sanctuary। So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेदी जो है वो उसकी महिमा को दिखा रही है, उसके ऑनर को जो है वो दिखा रही है। सो इसलिए वेदी को सीखना जो है वो बहुत ही जरूरी है, और वेदी का बनाना भी जो है था वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो वेदी में आप सेंटिफिकेशन, जैसे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जस्टिफिकेशन कोर्टयार्ड में दिखाई दे रही है, सेंटिफिकेशन होली प्लेस में दिखाई दे रही है। और आप इनको जो है इन कंपार्टमेंट्स को देख सकते हैं कि कोर्टयार्ड, और यहाँ पर जो है ये होली प्लेस है, और ये जो है वो मोस्ट होली प्लेस है जहां पर आर्क ऑफ कवनेंट जो है वो रखी जाती थी। सो सेंचुरी जो है वहां पर खुदा की सेवा होती थी। और एक आज जो है इज वेरी ब्यूटीफुल, मे बी इट विल कम ऑन अवर वे। सो इसलिए खुदा ने क्या कहा
कि तू मेरे लिए जो है वो पवित्र स्थान बना, जिसमें मैं तुम्हारे बीच में रह सकूं। और जब वो बनाया गया, 40 अध्याय आखिरी अध्याय है उसमें, जब बना दिया गया, तो बाइबल के पन्नों में जो है ये लिखा गया। और ये बहुत ही ग्लोरियस व्यू होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि खुदा का वो क्लाउड जो है वो किस तरह से उसने खुदा की हैकल को जो है वो भर दिया। और वो दिन में जो है किस तरह से आग का खंबे की तरह दिखा, रात में जो है वो आग के खंबे की तरह दिखा। और ये इज़राइल को जो है थ्रू आउट उनकी जर्नी में जो है वो नजर आता रहा। सो आई बिलीव कि जिस तरह हम अपनी टेस्टमनीज दे रहे हैं, और हमारे लिए ऑलरेडी इब्रानियों उसके 12 अध्याय में उसकी पहली और दूसरी आयतों में कह दिया गया है कि जैसे तुम्हें बहुत सारी विटनेसिंग का, बहुत सारी गवाहियों के बादलों ने घेर रखा है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहूदी कौम को उन बादलों के साथ घेरा हुआ था। पर आज कलाम के जरिए जो टेस्टमनीज हम कलाम से सीख रहे हैं, वो भी एक तरह से खुदा की महिमा है, खुदा का जलाल है, खुदा का ऑनर है, खुदा की सेंचुरी है, जिसे जो है खुदा ने अपनी उपस्थिति से जो है वो भरा है। इनफैक्ट न्यू टेस्टामेंट में पौलुस जो है वो हमारी देह को खुदा का मंदिर जो है वो कह रहा है। सो देह और इज़राइल की वो वेदी, उसका अर्थ, दोनों का अर्थ जो है उसने समझाने की यही कोशिश की है कि खुदा हमारे दिलों में हमारे दिलों में जो है वो आकर बसना चाहता है। इनफैक्ट इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। सो जीसस का नाम उसके करेक्टर को दिखा रहा है, जीसस का नाम उसकी मिनिस्ट्री को दिखा रहा है, और उसका नाम इमैनुअल यानी वो हमारे बीच में है। इसलिए जब हम दो या तीन इकट्ठे होते हैं तो खुदावन जो है हमारे बीच में आता है, बिकॉज दैट इज हिज इंटरेस्ट। वही उसकी इच्छा है कि वो हमारे साथ रिलेशनशिप में जो है वो रह सके। हमने देखा पिछली बार किस तरह से मूसा ने खुदा से ये रिक्वेस्ट की कि खुदा तू मुझे अपनी महिमा जो है वो दिखा, और खुदा ने उसे अपनी महिमा दिखाई, और उस महिमा को, नाम को प्रोक्लेम करता हुआ उसने अपने करेक्टर्स को वहां पर जो है वो दिखाया। उसके बारे में हमने जिक्र किया। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने उन्हें टैबरनेकल बनाने के लिए कहा, और उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, उसकी डेडिकेशन जो है वो की गई। किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई, क्योंकि जब खुदा ने कहा निर्गमन उसका 25 उसकी 8 में कि मेरे लिए निवास स्थान बनाओ, निवास स्थान या पवित्र स्थान बनाओ, या मेरे रहने का घर बनाओ, तो हम देखते हैं कि वहां पर खुदा नहीं बना रहा, पर कौन बना रहा है? इंसान बना रहे हैं। और कैसे बनाया गया कि उन्हें जो है अपनी कंट्रीब्यूशन जो है खुदा के घर को बनाने के लिए जो है वो देनी पड़ी। कंट्रीब्यूशन जो कि रॉ मटेरियल का था, कंट्रीब्यूशन जो कि उस रॉ मटेरियल को जो है तराशने का था। दो तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, जिसमें हम देखेंगे कि उन्होंने जो है खुदा के लिए हैकल को जो है वो बनाया, और उस डिजायर को फुलफिल किया जो प्रभु यीशु मसीह की थी। बट इनफैक्ट हम देखते हैं कि नए नियम में भी पौलुस जो है उन वरदानों की बात कर रहा है कि वो वरदान जो खुदा ने हमें दिए हैं, उन्हें ये वरदान दिया था कि जब वो मिस्र से निकले थे, तो शायद जब मिस्रियों ने अपना धन दौलत उन्हें देकर जो है वो भेजा, इसलिए उनके पास पैसा था, और इसलिए सोना और चांदी था, उन्होंने खुदा के हैकल के लिए लगा दिया। जब हम अपने जर्नी में होते हैं और हम कोई स्किल या खुदा का वरदान हमें मिलता है कि हम जो है वो खुदा की वरदानों को इस्तेमाल करें, तो वो वरदान किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? हमारे लिए नहीं हो रहा है। वो वरदान खुदा के हैकल को बनाने के लिए, खुदा यीशु मसीह के बदन को बनाने के लिए, जो कि उसने पहला कुरिन्थियन उसके 12 अध्याय में बहुत सारे अंग और एक देह है उसका जिक्र जब किया है, तो वो अंगों को जो है देह के साथ जोड़ना, और मुकम्मिल देह को यानी खुदा के उस तंबू को, और वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीकेट हो रहा है, क्योंकि हम खुदा के मंदिर हैं, और खुदा जो है चाहता है कि हम अपनी कंट्रीब्यूशन डालें, कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल ना दें, बल्कि हम तराशें अपने जीवनों को कि ये दे खुदा के निवास स्थान के काबिल जो है वो बन सके। और वेल,
जब हम प्रकाशित वाक्य में गए गए थे, तो हमने देखा कि किस तरह से खुदा ने वो निवास स्थान, नया यरूशलेम, नई जमीन और नया आसमान में जो है वो दिखाया, जिसमें कि वो उनका परमेश्वर और वो उनके लोग। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कवनेंट के बारे में। सो कवनेंट जो है वो बहुत ही अहम चीज है, जिसमें हम एग्री करते हैं कि खुदा तू जैसा चलाएगा हम चलेंगे, तू जैसा कमांड करेगा हम करेंगे। और फिर खुदा जो है हमारी सुरक्षा, हमारा मुहैया करने वाला जो है वो बनता है। आज का लेसन जो है वो सबत का, कि इससे पहले कि वो ट्रेबनेकल खुदा की ग्लोरी से जो है भरे, खुदा ने उनको जो है सबत को उसकी आराधना करने के लिए कहा, फ्री विल ऑफरिंग देने के लिए कहा, फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा, डेडिकेट किया गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो टेबरनेकल खुदा की ग्लोरी से भर गया। और उसी तरह से यीशु मसीह और न्यू यरूशलेम के बारे में आज हम जो है वो सीखेंगे। सो आइए देखते हैं उन्होंने प्रिपरेशन जो है वो कैसे की। सो निर्गमन उसका 35 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। पढ़ने मेरे साथ, निर्गमन उसका 35 और उसकी दूसरी आयत। जी। जी। यस, से आप पढ़ लीजिए। 6 दिनों तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वे मार डाला जाए। ओके, सो यहाँ पर 6 डेज, 6 दिन तुम काम करना। और जब वो टेबरनेकल बना भी रहे हैं, तब भी ये हुक्म उनके लिए था कि वो 6 दिन खुदा की जो है वो विधि को बनाने पे लगाएंगे, और 7वां दिन वो क्या करेंगे, आराम करेंगे। क्योंकि 7वां दिन खुदा का सबत का दिन है, और उसमें कोई भी जो काम करे उसे क्या कर दिया जाए, नाश कर दिया जाए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का ये हुक्म जो है वो उत्पत्ति से जो है वो लागू है। उत्पत्ति में जबकि यहूदी कौम बनी भी नहीं थी, खुदा ने इंसान को बनाया, आदम और हवा को बनाया। और उस बनाने में भी, यानी क्रिएशन में भी, खुदा ने 6 दिन उदाहरण के तौर से दिखाया। 6 दिन काम किया गया, 7वें दिन आराम किया गया। उसके बाद, इससे पहले कि 20 अध्याय में 10 हुक्म देते, निर्गमन की 20 अध्याय में, 16 अध्याय में परमेश्वर ने सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किया, कि सबत के दिन जो है वो मन्ना नहीं गिरेगा। सो 6 दिन जो है मन्ना गिर रहा है, 6वें दिन दुगना गिरा है, और 7वें दिन कोई भी मन्ना जो है वो नहीं गिरा। सो हम देख रहे हैं कि खुदा का पैटर्न जो है शुरुआत से ही जो है वो सबत के दिन के लिए स्थिर है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि खुदा ने जब कौम अपनी बनाई है, उनके साथ कवनेंट की है, तो उस कवनेंट में जो प्रथम जो उसका क्या कह सकते हैं कि जो उसके फोकस जो उसका था सेंचुरी में, क्योंकि सबत कहाँ में मनाते थे, सेंचुरी में, उसके निवास स्थान में। सो उसके निवास स्थान में सबत का मनाना, यानी उसको आदर और महिमा देना, उसके साथ समय बिताना जो है ये जरूरी था। सो इसलिए खुदा ने जो है ये दिन ठहराया कि वो इस दिन में कोई काम ना करे, और जो भी काम करे उसे क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। सो आइए देखते हैं फिर खुदा ने आगे क्या किया। सो जब हम 35 की पहली और चौथी आयत को देखते हैं, सो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से खुदा ने ये हुक्म दिया। और फिर उसके बाद चौथी आयत पढ़ते हैं सिस्टर जी मेरे साथ। किसकी? 35 की, निर्गमन 35 उसका चौथा वचन। जी। फिर मूसा ने इज़राइल की सारी मंडली से कहा कि जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितनी अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आएं, अर्थात सोना, रूपा और पीतल। आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा ने सबत का दिन दिया उन्हें। और सबत का दिन क्यों दिया, आइए देखते हैं। लेव अवस्था उसका 19 अध्याय और उसकी 30वीं आयत। लेव या लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 30। मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे परम स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो अंग्रेजी में लिखी है आयत, वो इस तरह से है, यू शैल कीप माई सैबथ एंड रेवरेंस माई सेंचुरी।
सो अब अगर इस आयत को हम देखें तो सब्बत का मानना किसको आदर दे रहा है? परमेश्वर यहोवा को। परमेश्वर को, उसकी सेंचुरी को जो है वो आदर दे रहा है। अगर हम अपने जीवन में एक 7वें दिन आराम का जीवन दें अपने देह को, तो हम किसको रेफरेंस कर रहे हैं? खुदा को रेफरेंस कर रहे हैं। ओके, खुदा को, खुदा की इज्जत जो है हम कर रहे हैं। सो इसलिए सबत जो है वो बहुत ही जरूरी है कि हम उसकी पालना करें। खुदा ने किसी भी तरह से सबत का दिन बदल कर कोई और दिन नहीं रखा है। शुरुआत से लेकर अंत तक जो है परमेश्वर सबत की बात कर रहा है। और जब वो अपना हुक्म दे रहा है, और उसके बाद हुक्म देने के बाद फ्री विल ऑफरिंग का जो है वो डिमांड किया गया कि अपनी उस वेदी को बनाने के लिए जिसमें खुदा रह सके, हमें फ्री विल सेक्रीफाइस जो है वो देना होगा। ओके, सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका उसका 9 उसके 23 में कहा, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुद ही का इनकार करे, क्रूस उठाए हर रोज और मेरे पीछे बोले। सो इसलिए यीशु मसीह को अगर इस देह में, अगर ये देह पहला कुरिन्थियन 3:16 के अनुसार पौलुस जो है हमारी देह को खुदा का मंदिर कह रहा है, तो इस देह को बनाने के लिए हमें फ्री विल लेकर आनी पड़ेगी ऑफरिंग। यानी सेक्रीफाइस जो है अपनी चीजों का करना पड़ेगा। और उस सेक्रीफाइस से हम क्या कर रहे हैं? टेबरनेकल को बनाते। आमेन। Amen. Man. So it is very, very, what we can say, it's very crucial, it's very important कि हम जो है वो खुदा के कलाम को जो है वो समझ सके। और पौलुस जो अपनी पत्रियों में हमारे साथ बात कर रहा है, वो कुछ और नहीं बात कर रहा, वही बात समझा रहा है जो खुदा पुराने नियम में खुदा ने मूसा से जो है वो बातें की हैं। सो इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने जो है वो अपने दान जो है वो खुदा के घर में जो है वो लेकर आए। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने सबत का दिन जो है वो उत्पत्ति से लेकर, और मैं आगे आयत बताएगी जो कि यशायाह उसके 66 की 22 आयत से है, कि जो नया आकाश और नई जमीन बनने पर है, उसमें भी खुदा जो है वो क्या करने पर है? सबत के रोज जो है हर एक प्राणी जो है उसकी उपासना करने के लिए आने वाला है। सो आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 5 और उसकी 15वीं आयत। वेल, उसमें लिखा है, और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। सो यहाँ पर अगर हम, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम खुदा के सबत के दिन को मान रहे हैं, तो हम ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या ये रियलाइज किया जा रहा है कि हमें छुड़ाने वाला कोई और नहीं, खुदावन खुदा है। हालेलुया। और अगर हम सबत को छोड़कर किसी और दिन को सबत मान के चलेंगे, तो हमारा छुड़ाने वाला खुदा नहीं होगा, हमारा छुड़ाने वाला कोई और इंसान जो है वो हो सकता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जो पशु है वो अपनी छाप दे रहा है, और वो पशु अपनी छाप जो है वो 6 आंकड़े के रूप में जो है वो दिखाया गया है। सो 6 आंकड़ा जो है वो खुदा का आंकड़ा नहीं है, खुदा की वर्शिप का आंकड़ा नहीं है। 7वां जो है वो खुदा की वर्शिप का आंकड़ा है। सो इसलिए जो दुनिया में होल वर्ल्ड वॉन्डर आफ्टर द द बीस्ट, सो पूरी दुनिया जो है जिसको फॉलो कर रही है, सो दूसरे शब्दों में वो रॉन्ग है। पर खुदा का जो दिन है, वही दिन खुदा ने आज्ञा दी है मानने के लिए, क्योंकि वो ये दिखाता है कि हमारा क्रिएटर, हमारा रिडीमर जो है वो कौन है? बाइबल का परमेश्वर है। खुदा जो इस दुनिया को बनाने वाला है वो है। आमेन। सो आइए अब हम बात करते हैं फ्री विल ऑफरिंग की। पहली चीज, हमारा सबत का मानना ये बताता है कि हमारा परमेश्वर कौन है। दूसरी चीज, जब हमारा परमेश्वर बन गया, अब हमें और क्या करना है? आइए देखते हैं उसकी 35 अध्याय की निर्गमन, उसके 35 अध्याय की 5वीं और 10वीं आयत। जी।
तुम्हारे पास यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वो यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, रुपा, पीतल। Amen. So यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें, पहली चीज, खुदा ने ही कहा था कि जो उनसे मांगो या जो भी वो देते हैं उसे जो है वो लेके आ जाओ। सो यानी वो लूट के आए हैं। दूसरे शब्दों में, आई एम सॉरी अगर मैंने रॉन्ग शब्द जो है इस्तेमाल किया। सो दूसरी बात कि उन्होंने जो है उन्हें पैसे दे के वहां पर भेजे। खुदा ने पर्पसली वो पैसे जो है इन तक पहुंचने दिए। क्योंकि ये तो गुलाम थे, इनके पास पैसे नहीं थे। और जो चीज इन्होंने बनानी थी, खुदा के मंदिर को बनाना था, वो चीप वे से नहीं बना सकते थे। क्योंकि जैसे खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी है, हम 32 अध्याय के बाद में खुदा की इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी कि किस तरह की वेदी होनी चाहिए। तो उसमें गोल्ड का तराशा जाना जो था वो बहुत जरूरी था। सो इसलिए खुदा ने जो है फिर ये फ्री विल दी जब उन्हें कहा कि कवनेंट बंदी है। और खुदा ने कवनेंट की जो सील थी वो सबत का दिन दिया। फिर उसके बाद खुदा देखना चाह रहा था कि क्या ये सेल्फ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो खुदा ने उन्हें कहा कि फ्री विल, यानी विलिंगली जो भी कोई देना चाहे, किसी को धक्का नहीं है, देना चाहे वो लेकर आ सकता है। और सोना, चांदी और पीतल जो है वो लेकर खुदा के घर में आए। सो इसलिए मैंने कहा दो तरह की जो है वो सेक्रीफाइस हो। पहली चीज कि उन्होंने मटेरियल डोनेट किया, दूसरी चीज कि उन्होंने लेबर परफॉर्म किया। और लगभग जो है जब हम 38 अध्याय उसकी 21 से 31 आयत में देखते हैं तो ये लोग जो है लगभग 1 टन सोना लेकर आए, और 3.75 टन जो था वो सिल्वर यानी चांदी लेकर आए, और 2.5 टन जो था वो पीतल जो है इकट्ठा हुआ। और उसके साथ साथ जो है लकड़ी जो कि हम बबूल की देखते हैं, और फैब्रिक जो कपड़ा जो है पर्दों के लिए या टेंट की कवरिंग के लिए चाहिए था, उसके साथ साथ ये भी जो है वो लेकर आए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा जो है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और निर्गमन 11 की 2 में आप देखेंगे कि इजिप्शियंस ने यानी मिस्रियों ने इन्हें जो है ये चीजें देकर अपने अपने देश से जो है वो भेजा था। सो इसलिए इन एडिशन ये काम सिर्फ मटेरियल देने तक नहीं था, बट ये काम जो है वे वो स्किलफुल होने का भी जरूर था। सो इसलिए आप देखेंगे कि स्पिनर भी चाहिए थे जो कतर सके कपड़े को, टेलर भी चाहिए था जो काट सके, और कारपेंटर चाहिए था जो लकड़ी को कर सके। सो इस तरह से उस पूरी सेंचुरी को बनाने के लिए अलग अलग स्किल चाहिए थे, जिससे वो वही चीज तराशें जैसे खुदा ने उनसे जो है वो कहा था। और एवरीवन, मतलब हर एक इंसान ने जो है वो बजलील और अहिल्याब की जो है वो मदद की है। जब हम निर्गमन उसकी 36 उसकी 3 से 7 को जो है वो पढ़ते हैं, तो मूसा ने जो है लोगों को कहा कि बस करो, अब और दान मत लेकर आओ। तो आप देख सकते हैं कि एक सेंचुरी का बनना, यानी हमारी देह खुदा का मंदिर बनने के लिए हम कितने जेनरस होने चाहिए, हम कितने सेल्फ सेक्रीफाइस हमारे में होना चाहिए, हमारे पे आत्मा के गुण होने चाहिए जिसमें प्रेम हो, धीरज हो और संयम हो, ताकि हम जो है उसको, उस सिर्फ मटेरियल को ना दे, बल्कि उस चीजों को जो है वो तराश सके अपने अपनी जिंदगियों में, ताकि ये दे इस काबिल बन सके कि खुदा की महिमा, खुदा की ग्लोरी जो है इस दे में जो है वो प्रकट हो सके। और इनफैक्ट जो खूबसूरत चीज थी वो ये थी, जो कि निर्गमन उसके 35 अध्याय उसकी 30 से 36 30 और फिर वो 35 से लेके 36 की दूसरी आयत तक, कि ये वरदान उन्होंने कंप्लीट कैसे किया, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इसीलिए जकरिया कहता है मैं अपनी सामर्थ से नहीं बल्कि खुदा तेरी आत्मा के जरिए से। सो जो आत्मा है वही चीज, इंग्रेडिएंट हम न्यू टेस्टामेंट में भी देखते हैं कि जीसस ने कहा कि मैं जाता हूं पर मैं अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता हूं। सो जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा, और वो तुम्हें पाप से जो है वो रोकेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। सो एक सहायक के रूप में खुदा का आत्मा जो है हमें दिया गया है। इनफैक्ट उनको भी दिया गया, क्योंकि वो इक्विप्ड हुए पवित्र आत्मा के जरिए से। खुदा ने जो भी नक्शा उन्हें दिया था उन्होंने जो है उसको बिल्कुल परफेक्टली जो है वो बनाया। और जब वो परफेक्टली बना
खुदा ने उस मंदिर को अपनी महिमा से जो है वो बना दिया। सो इसका मतलब हमारी देह अगर खुदा का मंदिर है, हम अपने सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफरिंग्स जो है वो लेकर आ रहे हैं, चाहे वो होठों से अपने पापों का अंगीकार करते हुए, चाहे हम जो भरमाई किसी की करनी है उसको करते हुए, अगर हम खुदा यीशु मसीह के लहू को अपनाते हैं, मसीही बनते हैं, तो अपने शब्दों से जो है उसका कन्फेशन करते हैं। और फिर इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा के जरिए से खुदा हमारे जीवनों में धर्म के काम करता है, और जैसा वो पवित्र है वैसे हमें भी जो है वो पवित्र करता है। सो इसलिए हम देखते हैं कि जो काम वो कर रहे थे वही काम जो है इन्होंने किया। इनफैक्ट अगर हम आयतों को देखें तो उन आयतों में जो मैंने आपको बताया 35 से 36 अध्याय में, तो वहां पर औरतों का भी जिक्र आया है जिन्होंने खुदा के हैकल में जो है वो काम किया। यीशु मसीह के चेलों में से औरतें भी थीं जो खुदा की सेवकाई के लिए जो है निकली हैं। आज भी जो है वो औरतें भी हैं जो सेंचुरी को बनाने के लिए, वो सेंचुरी की कढ़ाई करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। सो इसलिए कोई भी भेदभाव नहीं, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, यूनानी हो, इब्रानी हो, औरत हो या आदमी हो, खुदा की सेवकाई हमने देखा लेव अवस्था में भी कि जब पीस ऑफरिंग दी जा रही है या गिल्ट ऑफरिंग दी जा रही है, तो वहां पर एक मादा और नर मेढ़ा जो है, दोनों में से कोई भी जो है वो चढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए यीशु मसीह की सेवकाई औरत भी करने की हकदार है और आदमी भी करने का हकदार है, इसमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको कंफर्म जो है वो किसमें किया, जब मरियम से कहा, जा मरियम, तू अपने भाइयों को जाके बता कि तेरा परमेश्वर कि मैं जो हूं, सॉरी या कि तेरा, आई एम सॉरी, मैं मिक्स किया। सबसे पहले जीसस ने कहा कि मुझे छू मत, क्योंकि मैं अभी तक तेरे परमेश्वर, अपने परमेश्वर तक जो है वो नहीं गया हूं। फिर उसके बाद आदेश दिया गया कि जा अपने भाइयों को बता कि मैं उन्हें जो हूं, मैं जी उठा हूं और उन्हें जो है मुलाकात करने के लिए आता हूं। इसलिए हम देखते हैं कि रेजरेक्शन में जो फर्स्ट प्रीचर था वो कोई और नहीं थी बल्कि औरत थी। इसलिए बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं चर्चेस में कि औरत प्रचार कर सकती है, औरत जो है एक चर्च को संभाल सकती है कि नहीं संभाल सकती। पर हम ये देख सकते हैं कि सेल्फ सेक्रीफाइस जो मीडिएटर जानवर था, मादा या नर के रूप में जो है वो कर सकती है। बर्ंट ऑफरिंग, होम बलि यीशु मसीह को दिखाती है, इसलिए सिर्फ नर जो है वो चढ़ाया जाता था। पर जो गिल्ट ऑफरिंग है या पीस ऑफरिंग है, यानी मुलाकात करवानी, खुदा के साथ मेल कराना, वो एक औरत भी जो है वो कर सकती है। इसलिए क्या हमने देखा कि सब्बत का दिन जो है खुदा ने विशेष करके सिंबलाइज किया कि अगर मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हें गुलामी से बचा के आया हूं, यानी इफ आई एम योर क्रिएटर और रिडीमर, देन फॉलो दिस सैबथ। फिर हमने देखा कि खुदा ने कहा कि उन्हें फ्री विल दे, ताकि वो अपनी हैकल को जो है वो, खुदा के पवित्र स्थान को जो है वो बना सके। उन्होंने उदारता से अपनी फ्री विल दी, और फ्री विल में उन्होंने सोना चांदी जो है और पीतल जो है खुदा के लिए अर्पण किया। इतना किया कि मूसा को कहना पड़ा कि बस करो, अब और जो है हमें नहीं चाहिए। और जब वो तराशने लगे, कंस्ट्रक्ट करने लगे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, खास करके बजलील जो कि यहूदा गोत्र से था, ओहलिया जो कि दान के गोत्र से था, और उनके साथ जो है और लोगों को भी खुदा ने पवित्र आत्मा दी ताकि वो इसको तराश सके। और उसमें आदमी भी थे और औरतें भी थी जो उस मंदिर को बना रही हैं। मंदिर यानी देह प्रभु यीशु मसीह को बनाने के लिए खुदा दोनों जेंडर्स को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। आइए अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन, निर्गमन उसका 39th चैप्टर और उसकी 43 वर्स। पढ़ दें प्लीज मेरे साथ। निर्गमन, 39। जी, 39 की 43। जी जी। हाँ। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। आमेन। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम खुदा के मंदिर को यानी अपनी देह को खुदा का निवास स्थान बना सकते हैं।
अगर मूसा के समय जहां पे टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी, अगर वो उस तंबू को खुदा के नक्शे के अनुसार, जैसे कि पौलुस इब्रानियों में कहता है कि जो वेदी थी वो आसमानी वेदी थी जिसकी कॉपी जो है जमीन पर मूसा ने बनाई है, तो अगर वो इस मान की चीजों की इमेज को, एक ये वर्ड बहुत अच्छा है, उसके स्वरूप को इस धरती पे ढाल सकते हैं, तो फिर खुदावन यीशु मसीह का स्वरूप हमारी जिंदगी में भी क्या हो सकता है, ढल सकता है। Amen? Amen. Yes. किसी भी अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। उसकी आत्मा के द्वारा हम उस चीज को मुकम्मल कर सकते हैं। जब मूसा ने देखा कि उन्होंने भी हलीम होकर, अधीन होकर, खुदा की आत्मा की अगुवाई के साथ उस सभी चीजों को बड़ी चेतावनी के साथ या बड़ी केयरफुली जो है उन चीजों को किया है, तो उसने देखा कि उन्होंने मुकम्मल किया है, और मूसा ने उन्हें क्या दी, आशीष जो है वो दी। उसी तरह से खुदा जो है हमें भी आशीष देता है जब हम अपने जीवनों में अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, उस क्रूस को अपने कांधों पे उठाते हैं जो यीशु मसीह ने भी उठाई है, उस स्वरूप को अपने ऊपर जो है वो बेयर करते हैं, उस नाम को अपने माथे पे बेयर करते हैं जो नाम उसके करेक्टर को दिखाता है, तो फिर यकीनन मूसा से बढ़कर यीशु मसीह है। पौलुस कहता है 3 अध्याय इब्रानियों की। तो इसका मतलब यीशु मसीह भी हमें क्या देता है, आशीष देता है। So what elements were necessary for the tabernacle of meeting to fulfill its function? उन्होंने बनाया क्या था? उन्होंने tabernacle का होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस जो है वो बनाए थे। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप जो है हायर डेस्टिनी में जो एक्सोडस की प्लेलिस्ट में किताब है, उसमें जाकर जो है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो 33 से लेकर 40 अध्याय तक आपको इसकी डिटेलिंग्स जो है वो पता लग सकती हैं। उन्होंने खुदा का वो गोल्डन आर्क, अहद का संदूक जो है वो सोने का बनाया, जिसके ऊपर 2 कुरूप हैं, और उसके बीच में खुदा की महिमा यानी उसका तख्त था, जो कि ये दिखाता था कि परमेश्वर हमारा राजा, हमारा न्यायी है। और उस न्यायी बक्से के ऊपर जब खुदा की ग्लोरी बैठती थी, उस बक्से के अंदर 10 हुक्म थे, हरून की लाठी थी, और वहां पर मन्ना था, जो कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को, कि किस तरह वो हमारा शेपर्ड है, किस तरह से हमारा चरवाहा है, किस तरह से उसके हुक्म, उसके करेक्टर हैं, उसके न्याय का करने का जो है वो क्या कह सकते हैं, उसके लॉज हैं। और फिर उसके बाद मन्ना यानी वो हमारी जिंदगी की खुराक है। उसके बाद होली प्लेस में टेबल टेबल ऑफ ब्रेड बनाया गया, जो कि 12 गोत्रों की 12 रोटियां दिखाई जाती थी, देखी जाती थी। और वो रोटियां, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। उस रोटी को खाकर हम जो है खुदा के सामने जो है वो उसके समीप जो है वो आ सकते हैं। फिर 7 दीवट जो कि हमने देखे, उसमें फूल बनाए हुए थे, और उसमें तेल जो है कंटिन्यूअसली जाता था। तेल पवित्र आत्मा को, और रोशनी जो है खुदा के वचन को दिखाती है, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग खुदा के बीच में बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, और हमारे कामों को सीधा करने की भी जो है वो सहायता करता है, हमेशा स्मरण दिलाता है कि दिस इज रॉन्ग, खुदा के वचन में इस तरह से नहीं लिखा है। इसलिए हम देखते हैं कि वो भी खुदा की सेवकाई हमारे जीवनों में है, जो हमें आ, इन आर्टिकल से देखने को मिलती है। इंसेंस ऑल्टर जो कि दुआओं को, इंटरसेशन को दिखाता है, तो जीसस हमारे मेमने ही नहीं बल्कि हाई प्रीस्ट हैं, जो हमारे लिए विनती करते हैं। तो ऑल्टर ऑफ बर्ड ऑफरिंग जो कि कोर्टयार्ड में थी, और इसे बाहर रखा जाता था, यहाँ पर जो है होम बलि चढ़ाई जाती थी हमारे पापों की क्षमा। और उसको हम देखते हैं कि वो भी मेमना जो चढ़ाया गया यीशु मसीह को दिखाया जाता है। लेवर ऑफ ब्रॉन्ज जो कि ये पानी की चिलमची यहाँ पर कोर्टयार्ड में थी, रखी जाती थी, वो पानी से धोकर अपने आप को याजक जो है वो होली प्लेस में जाया करता था। ये बैप्टिज्म को हमने देखा कि किस तरह से बपतिस्मे को दिखाता है। इसीलिए यीशु ने कहा जो कोई जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेता, वो स्वर्ग की बादशाहत को देख भी नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, सिर्फ पानी का नहीं बल्कि आत्मा का। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो पानी से निकले, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई
उन पर जो है वो आ उतरा। और फिर हमने देखा कि टेंट्स को, जो उस पूरे को कवर करती है, उसको किस तरह से बनाया गया। और इफोद यानी याजक के कपड़ों को मतलब उसके उसकी ब्रेस्ट प्लेट को हमने ऑलरेडी सीखा कि 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। सो परमेश्वर अब हमें जो है हमारे नामों को, जैसे उसने कहा कि अपनी हथेली में खोद रखा है, उसकी छाती के जो मणिये थी उसमें भी जो है इजराइल के 12 गोत्रों के नाम जो है वो जड़े हुए थे। सो हम देखते हैं कि खुदा हमारा याजक है और हमारे नाम उसके दिल में है। इतनी मोहब्बत जो है वहां पे सिंबलाइज जो है वो की गई है कि खुदा ने। और इसी तरह से पौलुस ने इफिसियों उसके 6 अध्याय की 12 से आगे पढ़ते हैं तो एक कवच के बारे में बात किया गया है कि हमें खुदा के आर्मर्स पहनने हैं। सो हम देखते हैं कि जो हाई प्रीस्ट ने पहना था, टोप, जूतियां, ब्रेस्ट प्लेट, तलवार, और ये सारी चीजें जो हैं खुदा के कलाम को दिखाती हैं कि अगर हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं शैतान के किसी भी हमले से, तो हमें क्या करना होगा, प्रभु यीशु मसीह के उन हथियारों को जो है वो लेना होगा। जैसे याजकों के जो है वो वस्त्रों में था, सो हमें भी अपने वस्त्र साफ करने होंगे और खुदा के लहू से धुले होने चाहिए ताकि हमें खुदा जो है वो बचा सके। सो ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी हुई और कंस्ट्रक्शन में उन्होंने जो है हर एक चीज खुदा की हिदायत से जो है वो बनाई। और दो तरह की जो है वो सर्विसेज इसमें जो है वो शामिल की गई। पहली सर्विस जो कि रोजाना होती थी, दूसरी सर्विस वो थी जो साल में एक बार होती थी। वो हम लेवियों की पुस्तक उसके 16 अध्याय में जो है वो देखते हैं और उसे कहा जाता है द डे ऑफ अटोनमेंट। वेल, इस सेंचुरी में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बट इस सेंचुरी में जो है खुदा हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि वो पाप से नफरत करते हैं, इसीलिए कुर्बानियां जो है वो दी गई हैं। खुदा पाप से नफरत करता है पर पापी से प्रेम करता है, इसलिए कुर्बानी हुई प्रभु यीशु मसीह की ताकि वो पापियों को जो है वो बचा सके। जो खुदा के डे ऑफ अटोनमेंट में जो खुदा के कलाम के अनुसार अपने जीवनों को नहीं अर्पण करते थे या अंगीकार नहीं करते थे अपने पापों का, उनको जो है वो खत्म कर दिया जाता। तो विकेड पीपल विल पैरिश, विल बी डिस्ट्रॉयड। सेंचुरी ये हमें सिखाती है। फिर खुदा की सेंचुरी जो है हमें ग्लोरियस फ्यूचर के बारे में जो है वो बयान करती है कि खुदा अपनी अपनी कौम को एक ऐसी इन्वायरमेंट देने वाला है जिसमें दूध और शहद की नदियां होंगी। और वो दूध जो कि नरिशमेंट को दिखा रहा है, हनी जो है उसके कलाम को मधु से भी मीठा कहा गया है। और हमने कल ही देखा कि भजन संहिता उसकी 19 उसकी 6 आयत में कि उसके हुक्म जो है उनको भी जो है वो मधु से मीठा जो है वो बताया गया है। सो यानी उसकी गवर्नमेंट जो है वो हमारे बीच में होगी और उसके लॉज जो है हमें मधु से भी मीठे होंगे और हमारी नरिशमेंट करेंगे। कोई दुख नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। पाप यानी खुदा के हुक्म का तोड़ना नहीं होगा। और उस नए यरूशलेम को खुदा हमारे लिए बना रहा है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है सेंचुरी का जिसने हमारे सारे पाप जो है वो उठा लिए। और इसीलिए यूहन्ना यीशु मसीह को देखते ही कुछ और नहीं कह रहा, वो यही उसने कहा, ये है वो परमेश्वर का मेमना जो हमारे पाप उठा लिए जाता है। सो इसलिए हमें ये देखने को मिला कि सेंचुरी जो है वो खुदा का रास्ता है, खुदा के खुदा का तरीका है कि वो किस तरह से हमें जो है वो बचाने पर है। और इसलिए उस सेंचुरी में सब्बत के दिन उसका धन्यवाद करने के लिए आना जो है जरूरी है। और ये वो एक्सप्रेशन है कि हम उसके चुने हुए दिन में उसके घर में आकर उसका धन्यवाद करें, जिसमें हम ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि उसने हमें आजाद किया है, वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा रिडीमर है। और हम उसकी धन्यवादी जो है वो करने के लिए खुदा के समीप जो है वो आ रहे हैं। जब ये सारी चीजें हुई, जब खुदा का कलाम मुकम्मल हुआ उनके जीवन में, तो बाइबल में लिखा है कि उस मंदिर की डेडिकेशन जो है खुदा ने खुद आकर अपनी हजूरी के साथ जो है वो की। और जो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं अपने याद करने की आयत में, निर्गमन उसका 40 उसकी 34 में, कि किस तरह से परमेश्वर ने उसको बादल
में, बादल से, अपनी प्रेजेंस से जो है वो भर दिया। उसकी प्रेजेंस को, उसके क्लाउड को शिकायना जो शब्द दिया गया है, शिकायना यानी उसकी ग्लोरी को जो दिखाई दिया है, तो आप देखेंगे करूब के बीच में जो लाइट है वो शिकायना है, यानी खुदा की हजूरी जो है आ गई, यानी वो तख्त पर विराजमान हो गया, वो अपने लोगों का राजा हो गया और लोग उसके अपने लोग जो है वो हो गए। यानी जो कवनेंट है, नई कवनेंट, कि मैं उनके दिलों में अपने हुक्म लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। वो किस तरह से लोग हुए? जब उन्होंने उस वेदी को बनाया। हम उसके लोग कब होंगे? जब हम इस वेदी को, जो कि हमारा शरीर है, उसको हम मुकम्मल करते हैं उसके कलाम के अनुसार, तो खुदा अपनी हजूरी से उस वेदी को जो है वो भर देता है। सो इसलिए उन्होंने इरेक्ट किया। और कब किया? दूसरे साल, यानी उन्हें साल लग गया। दूसरे साल के पहले महीने में उन्होंने खुदा की वेदी को जो है वो बिल्कुल अरेंज कर दिया। उन्होंने सब कुछ जो है वो बना दिया, जो कुछ भी उसमें चाहिए था। और फिर उसके बाद हारून और उसके बेटों को जो है मखसूस किया गया, ताकि वो उस वेदी में जो है वो कार्य करें। कितनी खूबसूरत बात है। पतरस फिर कहता है, जो कि पहले पतरस की दूसरी और उसकी 9वीं आयत में, कि हम सभी जो हैं वो याजकों का समाज है, पदधारी समाज है, जिसमें खुदा ने हमें नियुक्त किया है कि हम खुदा के घर में उसकी सेवकाई कर सके और लोगों के लिए प्रायश्चित कर सके। हम उनके इंटरसेसर बन सके, जैसे यीशु मसीह बने हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह जो मीडिएटर बने हैं, यानी जो इंसानों की मुलाकात परमेश्वर से करवाते हैं, हम भी वो मीडिएटर बने हैं। और जब हम ये काम करते हैं तो रिफ्लेक्शन किसका होना चाहिए? हमारा नहीं। उस वेदी में रिफ्लेक्ट किसको करना चाहिए? खुदावन यीशु मसीह की सेवकाई को, खुदावन यीशु मसीह के करेक्टर को, खुदावन यीशु मसीह के स्वरूप को। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि अब तो हम उसे धुंधला देखते हैं, पर जब वो हमारे रूबरू होगा तो हम अंश अंश भर अंश जो है उसके स्वरूप में क्या होते रहेंगे? ढलते चले जाएंगे। सो दिस इज व्हाट द गॉस्पल। और अदर टेबरनेकल्स हम देखते हैं, यीशु मसीह जो है वो अपने लोगों के बीच में, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसने भी अपना डेरा किया। वो ही सेंचुरी था, वो ही जो है खुदा की हजूरी थी जो हमारे बीच में आया। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 3 में भी, जब नया यरूशलेम बना रहा है तो वहां पर वो फिर डेरा लगा रहा है, वो अपने लोगों में होगा और लोग उसके साथ जो है वो होंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक खुदा की यही तवज्जो रही है कि वो अपने लोगों के बीच में जो है वो रह सके। और पाप हमेशा एक दीवार के तरह है जो उसे हमारे बीच में रहने नहीं देता है। अगर इमैनुअल हमारे बीच में होना चाहिए तो हमें पाप को अपने जीवन से निकालना होगा, प्रभु यीशु मसीह के अधीन होना होगा और उसको संपूर्ण तौर से अपना दिल देना होगा, ताकि पवित्र आत्मा के जरिए से खुदा हमारे बीच में जो है वो वास कर सके और वो हमें तैयार कर सके, वो तराश सके, एक पॉटर की तरह जो एक मटके को बनाता है, तराश सके और हमें इस तरह से बनाए जैसा वो है, ताकि हम उस नए यरूशलेम में जो है उसके साथ प्रवेश कर सके। और यही प्लान ऑफ सॉल्वेशन है जो हमें वेदी से समझ आता है। और वेदी जो है उसको अगर समझ गए तो हमें पता है कि हम किस तरह से उद्धार को जो है वो पा सकते हैं। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और जिसको भी खुदा हिदायत करे वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। समझो कि खुदाबंद आपकी महिमा हो और आपके नाम को हम जलाल देते हैं। आप भले हैं खुदा, आप अच्छे हैं, आप हमसे प्रेम करने वाले खुदाबंद है। और आपने आपका प्रेम खुदाबंद उस क्रूस पर आपके लहू को बहाकर, आपकी जान को देकर खुदाबंद हमारे लिए दिखाया। आपका धन्यवाद खुदाबंद आपकी महिमा हो और आपके नाम को हम जलाल देते हैं। धन्यवाद हमें यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए, कि खुदावंद हम वापस एकजुट होकर आपकी इबादत और आपकी महिमा कर सके और आपके कलाम की बातों को खुदावंद सीख सके। ये जो जिंदगी है खुदावंद, इसे अपने जीवन में हम ले सके खुदा, और इसके अनुसार चले खुदावंद। और आप हमारे अगुवाई करते खुदावंद। आपका धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस अच्छे भले पाक कलाम के लिए।
जो जो बातों को खुदावन हमने जाना है, सबत का महत्व, ऑफरिंग्स, टैबरनैकल, और जो जो चीजों को हमने जाना है परमेश्वर, जो खुदावन बिगर पिक्चर आपकी ओर दिखाती है खुदावन यीशु मसीह, हम खुदावन जिस जिस चीज को हमने इससे सीखा है, जो जो चीजों को हमने जाना है, हम सिर्फ सुने ना, परंतु जब ये आज्ञाएं, ये कमांडमेंट्स हमें मिली है खुदावन, आपके वचन में जब ये लिखा है, हम इसके अधीन ताई में चले परमेश्वर, और आपके खुदावन आज्ञाओं से उलट कर ना चले, परंतु इसके अधीनताई में होकर चले, और हम जानते हैं इसमें हमारी भलाई है। जो भी डिस्ट्रैक्शन, जो भी खुदा डिसीवनेस आती है, और जो भी खुदावन गलत चीजें है जो परमेश्वर आपके वचन के उलट में है, हमें उन सब से आप बचाए रखे, हमें उन सब से आप दूर रखे, और हम और अधीन होकर परमेश्वर आपके वचन के चले, और सारी बातें हमारे जीवन से मिलकर आप ही को जलाल दे, और आप ही की महिमा का कारण ठहरे। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना ये है खुदा, कि हम आपकी आज्ञाओं के अनुसार चले, और जो आपको भाए हमारे जीवन से वैसे ही आप आपके कार्य को करें खुदा। सिस्टर रितु को, एडिशनी ग्रुप को, और हम सब जो आज इकट्ठे सबत के दिन आप हमें, आपने हमें आपके वचन के द्वारा आशीषित किया है खुदा, और ये वचन जो जिंदगी है खुदा, इसे हम पकड़े रहे, और इसी में हम बढ़ते चले जाए, और ये यीशु मसीह आप है, हम आपको पकड़े रहे, और आप में ही हम ग्रो होते चले जाए। फिर दोबारा जो यूट्यूब से भी देखते उन्हें भी आप आशीषित करे, जो नहीं भी आ पाए वो आए, और हम मिलकर आपकी इबादत सदा करते रहे। धन्यवाद इस मीठे से, इस अच्छे समय के लिए, कि हम एकजुट होकर आपकी इबादत कर सके, और आगे के हर एक चीज को आपके हाथ में सौंपते, हम अपना समय आप में बिताए खुदा, और आप में हम अपनी खुदा पनाह को लें। फिर दोबारा आए कि सब काम को, सब चीजों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस ऋतु को खुदा ब्लेस करे, और आपकी महिमा करने के लिए इस्तेमाल में लाए। आवश्यक कि आप बढ़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक हो जाए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में जिसको मांगते हो उसने सुखें कीजिए। आमीन। आमीन। आमेन। खुदा की आमेन। शांति और उसका अनुग्रह जब तक हम यीशु मसीह को रूबरू ना देखें, इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। आमीन। आमीन।